नमस्कार दोस्तों। जो ये ट्रंप ने एक पंगा ले लिया था पूरे दुनिया के साथ टैरिफ का, एक एक कर कर मुंह की खा रहा है, सरेंडर कर रहा है। अब आप बोलेंगे यार आप तो बड़े डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट करते थे, एकदम से ऑपोजिट कैसे हो गए? मैं ऑपोजिट नहीं हो रहा हूं, जो हो रहा है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपको मैंने पहले बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न करना पड़ेगा चाइना को लेकर। वो दादागिरी दिखा जरूर रहा है, सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि 100% डिपेंडेंसी कई ऐसी आइटम्स है जिसके ऊपर अमेरिका की है, और ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि अपने कंट्री में 100% प्राइसेस बढ़ जाएं। यानी कि अगर कोई फोन जो $100 का है $200 का मार्केट में होगा, तो नुकसान किसका होगा? चाइना पहले भी 100 का बेच रहा था, आज भी 100 का ही बेच रहा है, लेकिन अमेरिकन को वो 200 का मिलेगा। अभी यू टर्न कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से। इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि यह यू टर्न किया क्यों, और चाइना ने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को यू टर्न करना पड़ गया। चाइना ने बड़ी खूबसूरती से एक फोटो निकाली, एक वीडियो, जहां पर उन्होंने माओ का सहारा लिया। जहां पर माओ बोल रहे हैं हम चाइनीज हैं, हम कभी भी झुकते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते। जैसे ही ये वीडियो आया है, कुछ ही घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि अब ये लड़ाई लंबी चलेगी, मुझे यू टर्न करना पड़ेगा। कई बार, जैसे उमेश जी ने एक बार बोला था, कई बार आगे चलने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए आपको 2 कदम पीछे करने पड़ते हैं। कई बार दूसरे को गिरवाने के लिए झुकना भी पड़ता है। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट वही काम कर रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं ताकि एक मोमेंटम लेकर आगे बढ़ा जाए, या झुक रहे हैं हल्का सा कि चाइना को कैसे उन्होंने घेरना है? अब इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि चाइना आज दे आर लाफिंग। मैं तो आज बड़ा खुश था देखकर कि मेरी वाइफ बड़ी खुश है, आज संडे का दिन है, मेरी वाइफ बड़ी खुश है, क्या हो गया इसको आज? तो बाद में पता लगा कि शी सेड कि डोनाल्ड ट्रंप भाग गया। बाकी यहाँ पर बच्चे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भाग गया है, हमारे से दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। ही इज नॉट इन दैट पावरफुल मोड। अब डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर उमेश जी के साथ, और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा विच विल शो यू कि आज चाइना ने किया क्या है और आगे जाके करेगा क्या। आपकी हंसी छूट जाएगी उस चीजों को देखकर। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ थे स्मार्टफोन्स के ऊपर, वो एग्जाम कर दिए, कंप्यूटर्स के ऊपर, चिप्स के ऊपर। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर इतने ही एक एक कर कर आपको सरेंडर करना था तो लगाया ही क्यों था? तो क्या ये बिना प्लानिंग के काम किया गया था, दादागिरी दिखाने के लिए कि यूएसए की बड़ी मार्केट है, सामने वाले को सुनना पड़ेगा, या इट्स समथिंग विच दे हैड नॉट कैलकुलेटेड कि चाइना इस तरह से रिटेलिएट भी कर सकता है? देखिए सर, मेरा ये मानना है, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, और उनकी जो कैबिनेट है उनके अंदर सारे एंटी चाइना हॉक्स ही हैं। तो दे वुड हैव थॉट ऑफ ऑल द मेजर्स व्हिच चाइना कुड टेक इन रिटेलिएशन फॉर यूएस टैरिफ। तो अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि आपने जिस हिसाब से बताया है, लैपटॉप्स, फ़ोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के ऊपर वो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि 125% टैरिफ नहीं लगेगा। तो इनके लिए शायद मेरे हिसाब से दूसरा कुछ स्ट्रक्चर लगाया जाएगा, और इसमें भी मेरे हिसाब से जो कंपोनेंट्स है, उसके ऊपर भी शायद डिफरेंट टाइप के टैरिफ लग सकते हैं। मतलब उसके अंदर में ये मेरा मानना है। और इसमें अगर आपको अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली जो चिप्स है, उसकी के ऊपर भी टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया है इसपे। तो ये कहीं न कहीं अमेरिका के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटी करने के लिए, पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए उनको कम से कम 4 से 5 साल लग जाएँगे। तो एक तरह से सही क्लाइंब डाउन है कि आपको मालूम है, जब आपके पास नहीं है फैसिलिटी, तो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने टैरिफ कम कर दी, और टैरिफ कम कर दिया है अभी। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि इसके ऊपर अलग से टैरिफ लग सकते हैं। ये इतना मैं समझ सकता हूँ, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो टैरिफ अभी भी बरकरार है। जैसे आपने देखा है, टेक्सटाइल सेक्टर है, बाकी सब जो सेक्टर्स हैं उधर अभी भी 125% है। तो अमेरिका इज चूजिंग टू विथड्रॉ टैरिफ अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नीड्स। तो चाइना के हिसाब से नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर नुकसान किसको है?
अल्टीमेटली चाइना को कभी ना कभी तो नुकसान होगा ही, क्योंकि आपसे आज प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं चीजें। कल अगर यही चीजें साउथ कोरिया या वियतनाम या जापान में बनना चालू हो जाए, या कोई भी कंट्री इंडिया में बनना चालू हो जाए, तो वो इंडिया से सोर्स करेंगे। ये क्लियर कट बात है। तो एक आई विल से एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है। उनको समझ में आ गया कि दिस विल बी अ लॉन्ग वॉर, सो इट्स बेटर दैट वी अभी इसके ऊपर टैरिफ हटा दिया जाए और चाइना को एक बोलते हैं ना टेम्पररी विक्ट्री का एक इल्यूशन दे दिया जाए। लेट देम एन्जॉय। तो सर, चाइना ऑल्सो नोज दिस। हुँ, चाइना ऑल्सो नोज इट कि हमें टेम्पररी एक रिलीफ दिया गया है, क्योंकि चाइना अमेरिका की ये जरूरत है कि ये सारी चीजें महंगी ना हो जाएं, क्योंकि ये बच्चा बच्चा इनको यूज करता है। लेकिन चाइना ने एक क्वेश्चन पूछा आज। चाइना ने पूछा भी, आप तो कह रहे थे कि जो टैक्स है, जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने बढ़ा दी है, 145% कर दिया है, इससे तो बहुत ज्यादा बिलियन ऑफ डॉलर्स के टैक्सेस इकट्ठे होंगे, तो आपको कंप्यूटर चिप्स, स्मार्टफोन्स, इनके ऊपर भी टैक्स इकट्ठा करना चाहिए था। वापस लेने लेकर जरूरत क्या थी वापस जाने की? क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो आइटम्स हैं, ये महंगी आइटम्स होती हैं, इसके ऊपर तो टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो चाइना इज नाउ लाफिंग एट अमेरिका एंड आस्किंग देम, जिसको बोलते हैं ना चुभते हुए क्वेश्चंस पूछना किसी को, वो वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछने शुरू कर दिए हैं। सर, इसका आंसर तो डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए कि भाई, जब आपको बिलियन ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा था टैक्स लगाकर, तो इसके ऊपर भी कर लेते। देखिए मैं यही बोलूँगा, डोनाल्ड ट्रम्प ही इज़ नोन फॉर हिज़ ओवरस्टेटमेंट एंड रिट्रीट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और डोनाल्ड ट्रम्प अगर झुक रहे हैं तो कोई नेशनल इंटरेस्ट में झुक रहे हैं। और एक तरह से चाइना को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने दीजिए, क्योंकि चाइना जितना अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछेंगे, वो उतनी ज़्यादा वो बोलेंगे कि चाइना से डाइवर्सिफ़ाई करो। अगर आज उन्होंने बोल दिया है कि लैपटॉप्स के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो अंदर चिप्स है, वो चाइना में बनते हैं, तो इसका अल्टरनेटिव तैयार करेंगे मोस्टली वियतनाम या ताइवान या कोई भी साउथ कोरिया की कंट्रीज़ में, वो कर सकते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन इज़ डेफिनिटली डाइवर्सिफाइंग फॉर द टाइम बीइंग। वो आपसे ले रहे हैं, फ्यूचर में नहीं लेंगे, ये डेफिनिट है। चलिए सर, मैं आपको चाइना की स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ कि चाइना आगे जाके करेगा क्या। मैं एक छोटी वीडियो दिखाता हूँ, आपको उससे समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। सर, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको, चाइना ने अपना माल सस्ता करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर ऑलरेडी हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर माल बिकना शुरू हो गया, और ताकि लोग आएंगे यहाँ से सामान खरीदकर अपने कंट्री में जाकर बेचेंगे, तो अब जो जैसे भारतीय हैं यहाँ पर आकर बहुत सस्ते में सामान खरीद रहे हैं। मुझे इतने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने मुझे मेल्स करनी शुरू कर दी हैं, मैसेजेस डाल रहे हैं कि सुमित जी, आपने बोला था कि चाइना में माल सस्ता मिल रहा है, आप हमें बताइए कौन सा माल ले जो सस्ता मिल रहा है ताकि हम भारत में बेचे। मैंने बोला इससे तो हमारी जो कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। वो बोलते थानू फर्क नहीं पड़ता, हम तो पैसे बना लेंगे, बाकी गए भाड़ में, कंट्री गया भाड़ में। तो जो ऐसी मेंटेलिटी होगी, तो चाइना ने ये स्ट्रेटेजी जो मैंने वीडियो दिखाया है, वही स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। यू थिंक द वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू दिस फेज, जहां पे चाइना की दादागिरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कल को जाकर, अगर हम अभी भी संभले नहीं? तो क्या इस चीज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया आज? देखिए, आपकी बात सही है, डोनाल्ड ट्रम्प को यू टर्न लेना पड़ गया है। बट आप ये भी देखिए कि दूसरी जगह पे सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होना भी चालू हो गया है। जैसे आपने अभी बताया था कि आपसे सब माल लेके वो सारा ड्यूटी बाद में बढ़ा देगा। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम है, और इसी के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे इक्विपमेंट्स के ऊपर भी ड्यूटी हटा दी है। तो वो बता रहे हैं कि जो अगर अमेरिका में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनके लिए अलग से टैरिफ नहीं लगेगा। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स वैसे भी हैं।
तो लेट्स अंडरस्टैंड कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, और री इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन नॉट बी डन इन अ जिफी, मतलब एक दिन से नहीं आप कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इन इमीडिएटली। तो मेरा मानना ये है कि दिस विल बी अ प्रोसेस। इसके अंदर अभी आपने देखा है कि कुछ इक्विपमेंट्स पे उन्होंने टैरिफ हटाए हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इमीडिएटली इसका फर्क कॉमन मैन की जेब पे लगने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप उस प्रोडक्ट्स पे अभी एग्जम्पशन देंगे जिसमें ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो आप ये देखिए बाकी सेक्टर्स पे अभी भी आपके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, भले जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है। मैं इतना ही बोलूँ। सर, चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मैं वो भी दिखाता हूं। वो क्या है? वो ये है कि नो थ्रेट कैन शेक आवर डिटर्मिनेशन, वी स्टैंड फर्म, यूनाइटेड एंड अनब्रेकेबल। अब इसके अंदर एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी स्टैंड फर्म एंड यूनाइटेड एंड वी आर अनब्रेकेबल। आप मुझे बताइए कि जो ये चाइना है, चाइना को ये वर्ड यूज करने की जरूरत क्या थी? फर्म, यूनाइटेड, अनब्रेकेबल। देखिए सिंपल चीज है, चाइना के अंदर एक अनरेस्ट जैसी सिचुएशन तो बन रही है जहाँ पे सोशल केओस, सोसाइटियल अनरेस्ट, क्योंकि चाइना इतने दिन तक ग्रो कर रहा था। आज उसकी पर कैपिटा इनकम 12 से 13 हजार डॉलर है, पर वो 12 से 13 हजार डॉलर के बीच में ही रह चुका है। इसको बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। अब वहां पे लोगों को, अब उनको जो वो ग्रो कर रहे थे 5 से 6% पे ग्रो कर रहे थे इतने साल से, वो अब ग्रोथ रेट नहीं आने वाली। उनको भी मालूम है, ले ऑफ्स हो रहा है, और एक तरह से चाइनीज वाले बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन कंज्यूमिंग अ लॉट। रियलिटी सेक्टर डाउन है, बैंक्स के ऊपर बैंक्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तो एक तरह से इन्होंने ये स्टेटमेंट इसके लिए ही दिया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और सेकेंडली यहाँ पर भी कुछ आर्मी के लोग हैं, उनको भी निकाला गया है जो लॉयलिस्ट है शी जिनपिंग के। यानी कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को लगता है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है कि मुझे हटाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। डीप स्टेट ने अब यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इवन जिहादी जो एलिमेंट्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है चाइना के अंदर। आपको मालूम है शिनजियांग के अंदर जो कंट्रोल चाइना ने किया है इन जिहादियों को, अब उनको एक्टिवेट करने की पूरी मुहिम चालू कर दी गई है। इसलिए चाइना को स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमें थ्रेट कर कर आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, हम यूनाइटेड भी हैं एंड अनब्रेकेबल भी हैं। ये तो हो गया। अब सर एक और चीज भी है, एप्पल, नवीडिया, इन सब के जो शेयर्स हैं बढ़ने शुरू हो गए जैसे ही एग्जाम्पशंस अनाउंस किए हैं टैरिफ टैरिफ के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यू ऑल्सो थिंक दैट इट माइट बी पॉसिबल कि अमेरिकन कंपनीज को बचाने के लिए इस रोक को लगाया है, ना कि सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स को महंगा ना हो जाए कहीं अमेरिका में जाकर। उस वो भी एक वजह तो है ही है, बट अपनी कंपनीज को भी बचाना इनकी मजबूरी थी डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, आपको मालूम है बहुत सारी कंपनीज ने यूएस में इन्वेस्टमेंट की बात कह चुके हैं, सारी कंपनीज। तो कहीं न कहीं आपको ये लगेगा कि ये ज़रूर अपनी कंपनीज़ को बचाना भी चाहते हैं, और अभी टैरिफ लगा के कोई मतलब नहीं होगा। तो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट प्रेशर भी काम आया लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स इज़ बीइंग डन इन चाइना। और जैसे एप्पल ने अभी बताया जाता है कि उन्होंने 600 टन्स ऑफ आईफ़ोन्स अभी यूएस शिप किया था 3 प्लेन से। तो उनको भी अपना प्रोडक्शन प्रोसेस देखना है, उनको भी अपना प्रोडक्शन साइकिल देखना है, उनके प्लांट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन है उन लोगों का। तो इसके लिए प्रेशर कहीं न कहीं उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर डाला है, और उसी से हिसाब से सारा कंसिडरेशंस देख के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सोचा है कि चलो एक बार एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट ले लेते हैं। सर, बड़ा क्लासिकल है ये जियो पॉलिटिक्स को जो समझते हैं लोग, फाइनेंस इकोनॉमिक्स को जो समझते हैं, ये आपके लिए एक लेसन है। चाइना ने क्या किया? 20-25 साल उन्होंने बिल्कुल सस्ते में माल बना बनाकर अपने कंट्री के लोगों की वाट लगाकर एक्सप्लॉइट कर कर उन्होंने पूरे दुनिया को अपने कदमों में ले आए, उन्हें डिपेंडेंट कर दिया। और आज जब दुनिया उनसे डीकपल करने की कोशिश कर रही है तो चाइना आंखें दिखा रहा है कि तुसी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है इसको करने के लिए 4-5 साल लग जाएंगे।
और डेमोक्रेसी में 4-5 साल में तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। जब दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो दोबारा से चाइना के कदमों में आके बैठ जाती है। ये होता है चाइना का क्लासिकल एक सिस्टम जो इन्होंने किया। मैं बार-बार इसलिए बोलता हूँ, प्लीज डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना ओनली। जब आप ये काम करेंगे, तो ये कल को जाकर आपको खा जाएँगे। जैसे हमारे यहाँ पर जो मोबाइल की कंपनीज़ थी, माइक्रोमैक्स और ये बाकी कंपनीज़, सबको खत्म कर दिया। आपको याद होगा एक कार्बन करके कंपनी थी, कार्बन थी, माइक्रोमैक्स थी। इवन की जो आईपीएल के इनिशियल मैचेस थे, उनको स्पॉन्सर तक वो करते थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनीज़ थी। उन सबको खा लिया गया। तो बाद में आया हमारी जो क्रिकेट टीम है, उसको भी वीवो और एमआई ये जाकर स्पॉन्सर करते थे, क्योंकि हमारे ब्रांड्स को इन्होंने खत्म कर दिया। दिस इज द क्लासिकल वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ चाइना, जिससे हमें बचना चाहिए। बिकॉज जब ये अपनी आई पे आते हैं, इन्होंने बिल्कुल राइटली कहा है, वी आर अनशेकेबल, और हम यू टर्न नहीं करते, हम झुकते नहीं है। हम कंट्री तबाह कर लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसके लिए 25-30 साल की मेहनत करी है, पूरे दुनिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि अभी चाइना को लगता है कि उनको नुकसान में माल बेचना पड़ेगा, वो बेच लेंगे ताकि सरवाइव कर सके। और कल को जब सारी दुनिया अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर चुकी होगी, तब ये अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे। आज आप देखिए, जो एमआई के फोन पहले आपको 5,000 में मिलते थे, आज 50,000 में मिलते हैं। 10 टाइम्स हायर, क्योंकि उस वक्त इन्होंने लॉस में बेचा और आज ये सुपर प्रॉफिट में बेच रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनसे महंगे फोन तो इनके पास हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस गेम। इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं कि आज अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न किया है, उसके पीछे रीजन भी ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने गलतियां करी, कहीं इनको ना करनी पड़े। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने एंटिसिपेट हो सकता है ना की हो, कि चाइना इस तरह से रिटेलिएट करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर गए, चाइना आज खुश भी है, बट देयर इज अ डीप स्ट्रेटजी गोइंग बिहाइंड इट, एंड दैट टाइम विल टेल। 90 दिन के बाद हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब तो भारतीय गवर्नमेंट जो है वो भी बैठी है, तेजी से एक डील करने की कोशिश कर रही है अमेरिका के साथ, ताकि 90 दिन के बाद ये जो फ्रीज लगा है, ये कंटिन्यू रहे भारत के ऊपर। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे ऑन लेटर स्टेजेस। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।